आज की इस वीडियो में हम आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट वैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कंपोनेंट भी है। तो अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं आरबीडब्ल्यूएम में एंड फॉर वांट टू स्कोर 60+ मार्क्स एटलीस्ट, तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात करने वाले हैं जेएआईआरबी के कंप्लीट न्यूमेरिकल के बारे में। चारों के चारों पेपर्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड whenever we upload the new videos. The full course is available and आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप के ऊपर मिल जाती हैं सारी पीडीएफ टोटली फ्री। तो आपको साइन अप कर लेना है अभी के अभी विजिटिंग अवर वेबसाइट jaib.learningsessions.in एंड वहां पर जाकर के साइन अप कीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ ऑफ ऑल द 4 पेपर्स, राइट? सो डू ज्वाइन राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तब तक हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। So let's start the session over here. It says if a person is depositing rupees 20,000 per year for the 5 years in the beginning of each year at 10% per annum, how much amount he will be available, he will be getting at the end of 5 years. तो कुछ सिनेरियो जो है कुछ इस तरह का है कि पर्सन जो है साल की शुरुआत में, जैसे अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर उसने डिपॉजिट करवा दिए 20 के, फिर उसने अगले साल की शुरुआत में फिर से 20 के डिपॉजिट कर दिए, एंड ऐसा वो कर रहा है फॉर द 5 ईयर्स। सो सेकेंड ईयर में, थर्ड, फोर्थ, उसने 20,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए एट द इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, एंड ये पैसा इन्वेस्टेड है 10% पर एनम के ऊपर। दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टेड 10% पर एनम के बेसिस पर। नाउ वी वांट टू बेसिकली नो कि ये 5 साल खत्म होने पर इस पर्सन को कितना पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलर सम जो है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर यहाँ पर जमा करवा रहे हैं, तो ये बन जाता है केस एन्युइटी का। एन्युइटी होती है जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर जमा करते हो, और जहां पर ये पैसा आप पीरियड के स्टार्ट में करते हो, वो केस बनता है एन्युइटी ड्यू का। एन्युइटी दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युइटी, दूसरी होती है एन्युइटी ड्यू। अब जब पीरियड के स्टार्टिंग की बात करें, बिगनिंग की बात करें, तो एन्युइटी ड्यू होता है। जब एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है या क्वेश्चन साइलेंट हो, लिखा ही ना हो किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो वो ऑर्डिनरी एन्युइटी का केस माना जाता है। ये एन्युइटी ड्यू का केस है। एंड दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युइटी है चाहे एन्युइटी ड्यू है। यानी कि एक होता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, दूसरा होता है हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इस सिनेरियो में आप बताएंगे हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ये तो नहीं देख रहे कि 0th ईयर में जो पैसा जमा करवा रहे हैं ये सभी के सभी पैसों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट दिस ना, वी आर बेसिकली कंसंट्रेटेड अबाउट व्हाट थिंग कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं 5 साल के बाद यहां पर जाकर के इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, हम उसको लेकर के चिंतित हैं। यानी कि हम कौन सी वैल्यू की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू। तो हम यहां पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये फॉर्मूलाज को इजीली याद रख पाओगे। एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी के केस में। तो आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सभी फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। फॉर्मूला काफी सिंपल है, मैं आपको सारी की सारी नॉमेनक्लेचर भी बता दूंगा। C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो C है डेट इज एक्चुअली द कैश फ्लो। जैसे इस फॉर्म में अगर समझे तो जो रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट आप जमा करवा रहे हो वो C यानी कि कैश फ्लो बन जाता है, ठीक है। और I बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, वो आपका I बन जाता है। अब क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो आप उसको इंटरेस्ट रेट कहते हो, और यहीं पर अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको डिस्काउंट रेट कहेंगे, ठीक है। तो C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n इज बेसिकली द टर्म पीरियड। जैसे इस केस में टर्म पीरियड 5 साल का है, राइट। तो ये n होता है -1 डिवाइडेड बाय आई। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी का। अब अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी को कैलकुलेट करना हो, वो कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, यानी कि C इंटू 1 प्लस आर, आपका डिस्काउंट रेट डेजिग्नेट होता है R के साथ, रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। आई कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया
आर के साथ, और साथ में एक टर्म बस ऐड हो जाती है, डेट इज 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं यहां पर तो ज्यादा आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये टर्म सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बनती है साथ में 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, और इसके साथ आपका फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में। सेम वे में अगर मुझे यहां पर फॉर्मूला याद रखना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, जो कि मेरे क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा, वो फॉर्मूला भी काफी ज्यादा आसान है। C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। यहां तक फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एंड में एक और टर्म आ जाएगी 1 प्लस आई की, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। अब ये वाली चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यहां पर 1 प्लस आई जो होगा वो अलग से रहेगा, एंड दैट इज इट। ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यहां से कन्वर्ट हो जाता है। सेम वे में अगर मुझे यहां पर फॉर्मूला लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो इस फॉर्मूला को ही आगे ले जाइए, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, एंड यहां पर 1 प्लस जो आर रहेगा वो एज इट इज रहेगा, और एक टर्म जो डिनोमिनेटर में ऐड होगी दैट इज 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला के थ्रू, और आपका ये वाला सेम फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला जो है ये आपका ईएमआई का फॉर्मूला भी कहलाता है। अगर ईएमआई कैलकुलेट करनी हो तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो बन जाती है लोन अमाउंट, काइंडली नोट डाउन, यानी कि जो हमने LHS पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है वो होता है लोन अमाउंट, और जो C बन जाता है वो हो जाता है ईएमआई। बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो ये आपका ईएमआई का फॉर्मूला बन जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये 5 फॉर्मूलाज हैं जो आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन पर्पज के लिए। ये हो गया #1 नंबर 1, ये #2 #3 और ये हो गया #4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो कंप्लीट पीडीएफ आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, राइट। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके ऊपर आते हैं। हमने कैलकुलेट करनी थी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की, तो फॉर्मूला यही वाला यूज होना था। वैल्यूज को फिल कर देते हैं। कितना पैसा हर साल जमा करवाया जा रहा है? 20,000 रुपीज हर साल जमा करवाए जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 10%, तो उसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। एन है 5 के इक्वल, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.10। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब सिंपल कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आपको ये टर्म सॉल्व करनी है ना 1.10 रेज टू पावर 5, तो सिंपल कैलकुलेटर में आप पहले टाइप करेंगे 1.10, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1.10, फिर आपको इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करना है? रेज टू पावर जितना था, यानी कि 5 - 1 टाइम्स आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, दैट्स इट। अब यहां पर वही प्रोसेस कर रहे हैं, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एंड रेज टू पावर 5 है तो इक्वल टू का साइन 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3 4। ये वैल्यू बन जाती है 1.61051 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो यहां पर आंसर आ जाता है 1,22,102। आई होप कि आपको यहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी एंड आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। इसके बेस पर हम और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहता हूं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।